भ्रम को दूर करना चाहेंगे क्योंकि पहला चीज ये है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा कि नहीं। हमने इस खबर की जानकारी सबसे पहले दी थी कि राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, अक्टूबर में ही दिया जाएगा, दुर्गा पूजा से पहले ही दिया जाएगा। एक कैबिनेट की अभी बैठक खत्म हुई है। इस कैबिनेट की जानकारी ना तो सरकार के पास थी कि इसमें हम मुहर लगाएंगे, ना मेरे पास थी, ना हमने कभी जिक्र किया। हमने कभी नहीं कहा कि इस कैबिनेट में मोहर लगेगी, जो कैबिनेट अभी खत्म हुई है। अब रही बात 2 अक्टूबर की। 2 अक्टूबर को हमने इशारा दे दिया है कि एक इतिहास रहा है बिहार का कि शिक्षकों को बड़ा तोहफा मिलता रहा है और नीतीश कुमार इतिहास को दोहराना चाहेंगे। तो संभावना है, और इस बीच तरह तरह से जो भ्रम है उस भ्रम को भी हम बता दें कि के पाठक चले गए, अब नियोजित शिक्षक जो है उनको राज्यकर्मी का दर्जा कैसे देगा। तो अब हम बता दें, इस कंफ्यूजन को दूर कर दें कि एसीएस के पाठक के नहीं रहने से, छुट्टी पर जाने से विभाग का काम बंद नहीं हुआ है, बल्कि ये फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है और नीतीश कुमार इसको लेकर पूरी तैयारी में है। विभाग रेस है और आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों को दर्जा मिलेगा तो मिलेगा। आपको कहीं से अगर गलत खबरें, गलत जानकारियां, अगर आपको मनोवैज्ञानिक रूप से कहीं से दबाव दिया जा रहा है तो आप भ्रम में ना पड़े। इंतजार करना जरूरी है क्योंकि आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। एसीएस के पाठक को भी आप उसी तर्ज पर देख सकते हैं कि एसीएस के पाठक ने भी सरकार की तरफ जो टास्क दी गई थी उसको उन्होंने पूरा कर लिया है। लोग इस भ्रम में ना रहें कि एसीएस के पाठक नहीं है तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। अब सिर्फ और सिर्फ काम कैबिनेट की है। हम बार बार कह रहे हैं कि इंटरनल कमेटी और एक्सटर्नल कमेटी, 2 तरह की कमेटी होती है। एक कमेटी गोपनीयता होती है, उसमें आपको सीक्रेसी जो है वो रखी जाती है और उस कमेटी की जानकारी मीडिया कर्मी हो या फिर उस डिपार्टमेंट के जो कई अधिकारी हैं उन तक नहीं पहुंचती है। इंटरनल कमेटी काम कर रही थी। इंटरनल कमेटी में आपको आज हम नाम नहीं बताएंगे क्योंकि ये बहुत इंटरनल चीज है और हमारा जो सोर्स है उस पर भी दबाव बन सकता है। लेकिन ये कमेटी जो है काम कर रही थी 19 अगस्त से, हम तारीख भी बता देते हैं आपको, और 19 अगस्त से काम लगातार किया जा रहा था और हमारा सोर्स है ये बता रहा है कि पिछले 5 दिनों पहले यानी 21 तारीख को ये जो है कमेटी जैसे ही रिपोर्ट दी है उसके बाद जो है नियोजन इकाई से भी सहमति मिलने की बात सामने आई है। उसके बाद वित्त विभाग ने भी सहमति दे दी है। 2 बार पीके शाही जो महाधिवक्ता हैं उन्होंने मुलाकात कर ली है के पाठक और सीएम नीतीश कुमार से। के पाठक की 4 दफे सीएम से मुलाकात हो गई है, डिप्टी सीएम से मुलाकात हो गई है। नियोजित शिक्षकों के बीच अब कहीं कोई पेंच नहीं है। रही सीनियरिटी की बात, हम उसकी भी जानकारी अभी भी दे दें कि जो सीनियर हैं उनके लिए भी बात चल रही है और पेंच यहीं पर फंसा हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि हम 15 साल और 18 साल पढ़ा दिए हैं, हमें इसका लाभ मिलेगा कि नहीं, तो मैं बता दूं सरकार इसी को लेकर गंभीर है और इसी को लेकर पेच फंसा हुआ है। 2023-24 का जो बजट है 40,000 करोड़ रुपया सर्वाधिक बजट है बिहार में शिक्षा पर। और जो नियोजित टीचर हैं उनकी जो सैलरी मिल रही है उनको फ्रेश तो सैलरी देनी नहीं है सरकार को। इस सैलरी में आप जो है ऐड कर रहे हैं